आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए। 12 बजे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक ही क्लिक दबाकर 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक ही क्लिक दबाकर 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच। इसको कहते हैं किसानों का हितैषी। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तब से किसानों के हित को सर्वोपरि प्रायोरिटी दी है। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े देश के किसान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265 मिलियन टन था और आज वो उत्पादन बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंचाने का श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाए। और किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, जब आपकी सरकार थी, शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे, 2013-14 में किसानों के लिए कितना बजट देते? 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब किसानों का बजट था 21,933 करोड़ रुपया। 21,900 करोड़ रुपया। कितना था भाई बोलो? सिर्फ 21,900 करोड़ रुपया। अभी मोदी जी ने बजट दिया, अंतिम बजट में 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़। अरे हमारा हिसाब मांग रहा, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। अरे भाई, आप किसानों को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया देते थे, मोदी जी ने इतने कम समय में 21,000 करोड़ में बढ़ोतरी करते 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 1,34,400 करोड़ रुपया तक पहुंचा है। मित्रों, एमएसपी की बात करते हैं। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। और कम से कम यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर, अपना जो खर्च है कृषि उपज का, उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मित्रों, मांग थी या नहीं थी बताओ? थी या नहीं थी? 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव 1.5 गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का। मित्रों, 2009 से 2014 के बीच
धान और गेहूं की खरीदी के लिए 3,74,74,000 रुपया खर्च होता था। सिर्फ 3,74,000 करोड़। ये जो बात करते हैं किसानों के हित की, मैं उनको पूछने आया हूं, आप जब शासन में थे क्या करते थे? 3,74,000 करोड़ रुपया खर्च करते थे। मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 3,74,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,22,000 करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीदा। और आप हमें पूछ रहे हैं। इसके अलावे मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं किसान के लिए लाए। मुद्रा स्वास्थ्य योजना, जमीन आपकी कैसी है, भूमि कैसी है, कौन सा खाद कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, इस सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। नीम कोटेड यूरिया कर यूरिया की कालाबाजारी को समाप्त कर दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, उत्तर भारत में पूरे रबी हो या खरीफ यूरिया के लिए लाठियां भांजी जाती थी। कभी भी यूरिया की लाइन देखी है क्या? सब जगह यूरिया मिलने लगी क्योंकि नीम कोटेड करने से कालाबाजारी बंद। 1,000 मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर देश भर में सबसे ज्यादा भाव मिले, इसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 6.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को दी। 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। शहद उत्पादन के लिए और 500 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित करने का काम प्रधान